नमो बुद्धाय साथियों, आज हम आपको वर्षावास के बारे में बताएंगे और वर्षावास क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसमें भिक्षुओं के तथा उपासक उपासिकाओं के क्या नियम हैं, भगवान के क्या आदेश हैं, किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये सारी बातें आपको आज हम बताएंगे। तो वर्षावास की जो परंपरा है वो प्राचीन भारत की हमारी श्रमण परंपरा है। श्रमण संस्कृति में वर्षावास का बहुत महत्व है और वर्षावास क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका भी बड़ा महत्व है। और भगवान ने इस बारे में भिक्षुओं को क्यों प्रावधान किया, क्या उनका आशय था और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जहाँ भिक्षुओं का वर्षावास के लिए भगवान ने प्रावधान किया, वहाँ उपासक उपासिकाओं को भी उनके कर्तव्यों के बारे में बताया। तो आज के वीडियो में यही जानकारी हम आपको लेकर आए हैं। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं वर्षावास का जो ऐतिहासिक महत्व है वह बहुत अत्यधिक महत्व है और भगवान की वाणी में जो त्रिपिटक साहित्य है उसमें जो विनय पिटक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें वर्षावास का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन आता है और उसमें वर्षावास की जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, वो भिक्षु संघ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका विवरण विस्तार से आता है। तो वर्षावास केवल भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ही होता है। इसमें प्रवज्जा लिए हुए भिक्षु यानी श्रामणेरों के लिए नहीं होता है और जिन्होंने उपसंपदा ली है उनके लिए ही यह वर्षावास आवश्यक होता है। तो ये इसकी जो अवधि होती है वो 3 महीने के लिए होती है और 3 महीने में आषाढ़ी पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन पूर्णिमा या इसको क्वार माह भी कहते हैं, क्वार माह की जो पूर्णिमा है अश्विन पूर्णिमा तक यह चलता है 3 महीने और कहीं कहीं यह 4 महीने भी चलता है। तो कार्तिक पूर्णिमा तक भी भिक्षुओं वर्षावास का समापन करते हैं। तो समय काल और परिस्थिति के अनुसार इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 माह के लिए ही वर्षावास का आयोजन होता है जो आषाढ़ी पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन पूर्णिमा तक चलता है। भारतीय संस्कृति में मित्रों वर्षावास का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहता था, समझा जाता है और भगवान ने इसका जो प्रावधान किया वो इन कारणों से किया कि कुछ लोग ऐसी आलोचना करते थे कि देखो बुद्ध के जो भिक्षु हैं, बुद्ध के जो शिष्य हैं, वो वर्षावास में भी दम देशना के लिए जाते हैं, भिक्षाटन के लिए जाते हैं और कई जीव जंतु जो हैं वो उनकी हत्या हो जाती है। तो ये बातें जब भगवान बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने भिक्षुओं को वर्षावास का प्रावधान किया और उन्हें आज्ञा दी कि भिक्षुओं 3 महीने एक ही स्थान पर रुक के आप लोगों को धम्म का गहराई के साथ अध्ययन अध्यापन और साधना की गहराइयों का, धम्म को जानने का, समझने का, आपस में चर्चा करने का, याद करने का, कंठस्थ करने का, सूत्र पाठ को याद करने का और उसके अर्थ और व्यंजन सहित उसको समझने का अवसर इसमें इस समय में लगाना चाहिए। तो वर्षावास के जो मुख्य कारण हैं उनमें पहला कारण तो यही आता है कि वर्षा ऋतु में सभी नदी नाले उफनते हैं, बहुत जल बहता है
और भिक्षुओं को बहुत भोजन प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती है। और दूसरा, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, छोटे मोटे जीव जंतु वगैरह मार्ग में आते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं और उनकी अकारण हिंसा भी हो सकती है, प्राण जा सकते हैं। इसलिए इसका अनिवार्य रूप से भिक्षुओं के लिए पहला इस कारण से वर्षावास को भगवान ने प्रावधान किया। दूसरा कारण जो माना जाता है कि ध्यान साधना के लिए वर्षा ऋतु जो होती है बहुत ही उत्तम होती है, बहुत ही मंगलकारी होती है, बहुत ही एक साधक को ध्यान करने के लिए वर्षा का जो समय होता है बहुत उत्तम होता है, क्योंकि यह शांत वातावरण ही जो है वो गहरे ध्यान लगाने में मदद करता है। और भिक्षु इस शांत वातावरण में सभी पाली सूत्रों का, उनका त्रिपिटक की वाणी का पठन पाठन, संगायन और सूत्रों को कंठस्थ करने का काम कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने 12 महीने में 3 महीने रुक करके और ये प्रशिक्षण शिक्षण का जो काम है और नए लेखन का, नए आविष्कार का जो है अवसर भी मिलता है, तो श्रुत ज्ञान करने का अवसर भी मिलता है और बहुत से उपासक उपासिकाएं भी जो हैं वो उनके पास आकर के सीख समझ सकते हैं, धम्म को जान सकते हैं। इसलिए ये दूसरा कारण जो है वर्षावास के लिए बड़ा उपयुक्त, और भगवान ने इसी कारण से उनको इसका प्रावधान किया। और तीसरा कारण कहते हैं कि ये है भगवान बुद्ध से भी पहले जो अनेक का अनेक जो सम्यक संबुद्ध हुए, जो बुद्ध हुए, वह उनकी प्राचीन परंपरा है बुद्ध वर्षावास जो है। तो बुद्ध कालीन परंपरा जो है यह श्रमण संस्कृति का बहुत पावन अंग है, इसलिए इसका जो है प्रावधान किया गया। और इसका समापन जो है वो एक उत्सव के रूप में, पवारना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने स्वयं अपना पहला वर्षावास का जो आरंभ किया था वह अपनी सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद भगवान बोध गया से ऋषिपत्तन मृगदाव जो वाराणसी में स्थान है वहाँ पर गए, और वाराणसी में जो ऋषिपत्तन मगधाय नाम का जो स्थान था सारनाथ कहलाया बाद में, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहाँ धम्म का सार बताया, इसीलिए वह सारनाथ कहलाया। तो नाथ बुद्ध भगवान का नाम है और सार उन्होंने धम्म का बताया था, जो प्रत्यय समुत्पाद का उन्होंने उपदेश दिया, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त का उन्होंने उपदेश दिया, बहुत ही मंगलकारी उपदेश दिया। तो यह भगवान बुद्ध ने बताया, तो इसलिए ये सारनाथ कहलाया। और आगे चल कर के भगवान बुद्ध ने आज्ञा दी भिक्षु संघ को। सबसे पहले भगवान उन 5 भिक्षुओं को उन्होंने तैयार किया जो उनके साथी उनके साथ साधना करते थे और किसी कारण से उनको छोड़ करके और वाराणसी में या सारनाथ में आ गए थे। वहाँ उनको प्रशिक्षित किया। तो एक दुखी धनी आदमी यश नाम का राजकुमार वो भी आ गया और उसके 55 उनको मिला के 55 साथी और आ गए। इस प्रकार से भगवान ने 60 भिक्षुओं का एक संघ बनाया और सभी जो है धम्म की ऊंची से ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त हो गए। तो उनको भगवान बुद्ध ने उन 60 भिक्षुओं को, अपने पहले संघ को, उन्होंने धर्म उपदेश दिया, धम्मचक्कपवत्तन सूत्र बताया और भी धम्म प्रचार का तरीका बताया। तो उसमें उन्होंने यह गाथा उनको कही, यह सूत्र कहा जिसको हम अक्सर सुनते हैं कि चरत भिक्षवे चारी खंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय, देव मनुष्यानं देशेत भिक्षवे धम्मं, आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं, सार्थं स व्यंजनं केवल परिपूर्णं,
परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं पकासेत, अर्थात कि भिक्षुओं धम्म प्रचार के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, अनेक लोगों की मुक्ति के लिए, बहुजन के हित के लिए, सुख के लिए और लोक पे अनुकंपा करने के लिए चलते रहो, विचरण करते रहो। तो भगवान की इस आज्ञा को लेकर के, और भगवान ने ये भी कहा कि एक ही दिशा में एक ही व्यक्ति जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धम्म का लाभ दिया जा सके। तो उन्होंने कहा अत्ताय हिताय देव मनुष्यानंग, यानी कि देवता और मनुष्यों के हित के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करते रहो। और भिक्षुओं जो ऐसे धम्म का जो आदि में कल्याणकारी, यानी कि शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याण मतलब मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, ऐसे धर्म का अर्थ और व्यंजन सहित उनको समझाओ और केवल परिपूर्ण धम्म समझाओ, परिशुद्ध धम्म समझाओ। इस प्रकार से ये धम्म का प्रकाश चारों तरफ फैलाओ। यह भगवान बुद्ध की आज्ञा थी अपने प्रथम जो भिक्षु संघ था उसके लिए। और उस भिक्षु संघ को यह इसी वर्षावास में भगवान ने उनको आज्ञा दी थी। तो यह जो भगवान की वाणी को लेकर के आज भी भिक्षु हमारे सामने, आज के युग में भी भारत में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को पुनः धम्म चक्र प्रवर्तन करने, या कहना चाहिए कि धम्म चक्र पुनः चलाने के लिए जो दीक्षा ली, उसके कारण अब पुनः भारत में वर्षावास की परंपरा वापस जीवित हुई है और होती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको हमें बहुत समझदारी के साथ काम करना है। और भगवान ने जो ये सूत्र दिया चरित्र भिक्खवे चारिकं, ये भगवान का क्रांति सूत्र था। इसी से क्रांति आई थी। भिक्षु जो है गली गली, गांव गांव, घर घर जा कर के भगवान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे थे। तो इन बातों को बहुत वर्षावास के महत्व को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। और वर्षावास को जो है बहुत उत्साहपूर्वक भगवान के ज़माने में, भगवान के समय में बहुत इसका महत्व था। लोगों का आना जाना विहारों में, अनेक भगवान के जो शिष्य हुए, महान शिष्य हुए, उन्होंने उनके लिए विहार बनवा के दिए और उनमें अनाथ पिंडक द्वारा बनवाया गया जो है आराम था। और भगवान के और भी जो शिष्य थे उन्होंने भी उनके लिए जगह जगह विहार बनवाए। तो आज भी जो विहार हैं वहाँ पर वर्षावास का प्रावधान होना चाहिए बौद्धों के अंदर। और बौद्धों में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैनी भी लोग जो हैं चतुर्मास करते हैं और बौद्धों के लिए भी ये जो है श्रमण संस्कृति में बड़ा ही महत्व रखता है। तो इस समय भगवान के पास उस ज़माने में, प्राचीन काल में तांता लगा रहता था आने जाने वालों का। बहुत राजा महाराजा आते थे, निर्बल दुर्बल व्यक्ति आते थे, कुलीन और निम्न जाति के व्यक्ति आते थे, और कम ज्ञान वाले बड़े बड़े ब्राह्मण, शास्त्रार्थ करने वाले सभी लोग आते थे। और इस प्रकार से ये प्राचीन भारत की जो परंपरा थी उसने भारत को भारतवर्ष बना दिया। वर्षा काल के कारण ही भगवान का जो प्रकाश था, जो जिसमें वो रत रहते थे, उसको फैलाने में भिक्षुओं ने इसको भारतवर्ष नाम मिल गया। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ के ज्ञान को फैलाने के लिए, वर्षावास को ये शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवसर होता है जब हमको एकत्र होके। तो भगवान ने भिक्षुओं को तो अधिक से अधिक साधना करने, सूत्र पाठ करने और धम्मवाणी को जानने समझने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे उपासक उपासिकाएं थी उनको भी भगवान ने कहा कि इन भिक्षुओं के लिए भोजन की, आहार की और इसी प्रकार से जो उनको दवाओं की, उनकी जो है रोग निरोगी बनाए रखने की, उनकी सेवा की, यह आज्ञा भगवान ने
उपासकों को भी दी और उपासकों को इस बारे में और भी बातें उन्होंने बताई। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि गृहस्थों द्वारा भिक्षुओं को दान इत्यादि, भोजन दान, वस्त्र दान इत्यादि दिए जाते थे। तो उसमें अष्ट पुरस्कार भी दिए जाते थे। तो अंतर इसमें जो चीवर होता था उसमें जिसके 3 अंग होते हैं, अंतर्वस्त्र, उत्तरांगसंग और संगाठी, यानी कि अंदर पहनने के वस्त्र, ओढ़ने के वस्त्र और चादर वगैरह, ये चीवर के जो अंग हैं तीनों ये दिए जाते थे। और भिक्षा पात्र दिया जाता था, कमर पट्टा दिया जाता था, ब्लेड, रेजर या उस तरह उस ज़माने में दिया जाता था, और उनको सुई धागा वगैरह दिया जाता था। और परिश्रावण यानी कि जो पानी छानने का जो वस्त्र होता था वो भी दिया जाता था। तो यात्रा के दौरान भिक्षु इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। भिक्षुओं की और कोई मतलब संग्रह करने की चीज़ नहीं थी। तो भगवान ने उपासक उपासिकाओं को 8 प्रकार के जो पेय पदार्थ हैं वो भी भिक्षुओं को देने की अनुमति दी थी। उनमें आम का, जामुन का, चौस का, केला का, शहद, अंगूर का रस, सालूक और फालसा का रस, ये पेय पदार्थ देने की 8 प्रकार के अनुमति दी थी। इसी प्रकार भगवान ने भिक्षुओं को संग्रह के लिए मना किया था। भिक्षुओं के लिए सीमित चीवर रखने की अनुमति थी। और इसी प्रकार से भोजन में भी वो जो है संग्रह नहीं कर सकते थे। केवल 24 घंटे में एक बार ही जो है संग्रह भोजन ग्रहण कर सकते थे। और इस व्यवस्था के तहत जो है सभी उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणी संघ को दान देते थे उस समय में। और इसके अलावा भी जो है भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक होती थी। तो जो भगवान बुद्ध के जो उपासक थे उन लोगों के घरों पर विशेष प्रकार के निशान होते थे, और वो पीले रंग की पट्टी बनाई जाती थी, या कोई जो त्रिरत्न का जो निशान है, तिकोना निशान है, वह भी बनाया जाता था। आज भी कई गांवों में हमारी महिलाएं इस प्रकार के निशान बनाती हैं। तो उसको देखकर ये समझा जाता था उस समय में कि ये किसी बौद्ध उपासक का, श्रद्धालु का निवास है। तो वहाँ पर जाके भिक्षु लोग भिक्षाटन करते थे। तो आज भी हमको अपने इस तरह के संकेत बनाने चाहिए, और जो पचरंगी धम्म ध्वज है वो अपने मकानों पर लगाना चाहिए वर्षावास के काल में। और जो भी भिक्षु आएँ उनको बिल्कुल आदर के साथ और सम्मान के साथ उनको भोजन दान और आवश्यकता की वस्तुएं देनी चाहिए। और ये जो वर्षावास शुरू करने से पूर्व यह प्रावधान था कि पहले वर्षा आने से पहले ही भिक्षुओं से आवेदन या निवेदन किया जाता था उपासक उपासिकाओं की तरफ से, या किसी व्यक्ति की तरफ से, या राजा की तरफ से, तो भगवान वहाँ पधारते थे। तो इस प्रकार हमको भिक्षुओं को आमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो भिक्षु भी उसकी स्वीकृति देते हैं, एक अधिष्ठान लेते हैं, और इस अधिष्ठान के अंतर्गत वो यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि इमस्मिन् विहारे इमं ते मासं वत्सं उपेमि अधिष्ठामि, यानी कि मैं ऐसा अधिष्ठान लेता हूँ कि 3 माह मैं इस विहार में रुक करके, और जहाँ विहार ना हो तो वहाँ पर अन्य स्थानों पर रुक करके भिक्षु जो है अपना 3 माह का अधिष्ठान पूरा करते थे। तो हमें भी उनसे आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर के हमें बुलाना चाहिए, और बुद्ध विहारों में सुंदर आयोजन करने चाहिए, भव्य आयोजन करने चाहिए। भव्य का मतलब दिखावा नहीं, भव्यता होनी चाहिए धम्म को ग्रहण करने में, भव्यता होनी चाहिए धम्म को जानने में, समझने में। तो भव्यता होनी चाहिए हमें विपश्यना साधना, मन को निर्मल बनाने की विद्या को जानने समझने की, गहराई से करने, प्रश्नोत्तर करने की, और भिक्षुओं के साथ अधिक से अधिक समय बिताकर धम्म का श्रवण करने की। तो इस प्रकार से भिक्षु लोग जो है वहाँ रहते थे और अपना अधिष्ठान लेते थे। उपासक भी उनको वर्षावास शुरू करने से पहले एक जो है वस्त्र देते थे, और
साटिका उसको कहते थे, वो वस्त्र देते थे ताकि बरसात के काल में एक तौलिया समझ लीजिए, वो नहाने धोने के भीगने पर वो काम में ले लें। तो उपासक भी इस प्रकार का उनको एक गाथा कहते हैं जिसमें बोलते हैं कि इमंग वस्सिंग साटिका वस्सु पनसाए देम, यानी कि हम भंते जी को यह वस्त्र देते हैं ताकि हमारे यहाँ वर्षावास करके और जो है भिक्षु हमें अनुग्रहित करें। वर्षा काल में भगवान की आज्ञा के अनुसार कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी अपने संघ के कार्य से, उपासकों के कार्य से या कोई बहुत अन्य जरूरी कार्य से, संघ में कोई विवाद हो जाए उसको सुलझाने के कार्य से वह 7 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। तो यह भी प्रावधान है। और एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको आज के वीडियो में हम बताते हैं कि जो विशाखा थी, जो भगवान की प्रमुख शिष्या थी, उपासिका थी, उसने भगवान से वर्षा काल के लिए अपने यहाँ भोजन पे बुलाया और 8 प्रकार के वर मांगे विशाखा ने। और वो बहुत ही फेमस है बौद्ध संस्कृति में, और बहुत ही उसने चतुराई से और जो कमियां थी वर्षावास के विषय में, भिक्षुओं के संबंध में, उनको दूर करने के लिए उसने ये 8 वर मांगे थे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से। उनका बड़ा महत्व है। तो विशाखा के 8 वरों को हम संक्षिप्त में यदि जाने तो इस प्रकार कह सकते हैं। 4 को भोजन दान और संघों को स्नान का वस्त्र, रोगी को औषधि और खिचड़ी बने सुबह का शस्त्र। तो यानी कि 8 उसने वर मांगे। क्या मांगे कि 4 को मैं भोजन दान देना चाहती हूँ बनते। कौन से 4 भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को? जो नवागंतुक हैं, जो नए आए हैं और रास्तों से अपरिचित हैं, इस कारण भोजन प्राप्त करने में समय पर वो नहीं पहुंच पाते, थके आ रहे होते हैं, तो उनको मैं भोजन देना चाहती हूँ। इसी प्रकार जो प्रस्थान करने वाले भिक्षु हैं, दूसरा वर उसके लिए मांगा विशाखा ने और कहा भोजन दान उनको करना चाहती हूँ जो भिक्षु पिंडपात करने के लिए जाता तो है, परंतु थक कर चूर होकर वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच पाता और काफ़ी देर से पहुँचता है, तो उसको भी मैं भोजन दान करना चाहती हूँ। और तीसरा वार विशाखा ने मांगा कि मैं रोगी भिक्षु को जो अनुकूल भोजन न मिलता है उसके लिए भी मैं भोजन दान करना चाहती हूँ। और जो बिल्कुल मृत्यु के निकट है या ऐसे बूढ़े भिक्षु हैं, उनको भी मैं, ऐसे में उनकी मृत्यु ना हो, इसलिए उनको भी मैं भोजन देना चाहती हूँ। और विशाखा ने चौथा वर भगवान से मांगा था कि जो रोगी भिक्षु की सेवा करने वाले भिक्षु हैं, जो उनके कारण, बीमार होने के कारण वो स्वयं पिंडपात के लिए नहीं जा पाते, उनको भी मैं जो है भोजन दान करना चाहती हूँ। इस प्रकार विशाखा ने ये 4 वर मांगे। और उन्होंने जो भिक्षु भिक्षुणियों को पहले केवल एक ही चीवर या रखने की अनुमति होती थी, तो भीग जाते थे बरसात में, तो उनको दूसरा वस्त्र नहीं होता था, तो वो नदियों में नहाते थे, तो ये भी एक कमी थी, वो नग्न नहाते थे। इस प्रकार विशाखा ने ये वस्सिक साटिका का जो तौलिए का जो वर मांगा, वो भगवान ने उसके लिए भी स्वीकृति दी, सभी के लिए स्वीकृति दी। और भिक्षु रोगियों के लिए, जो रोगी भिक्षु थे, उनके लिए दवाई औषधि का इंतजाम, यह भी, उसका दान भी विशाखा ने मांगा था। और उसने उद्दक साटिका यानी कि लुंगी नामक वस्त्र जो है वह भी, और जो भिक्षुओं के लिए सुबह सुबह जो हम लोग नाश्ता करते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, उस प्रकार जो विशाखा ने भिक्षुओं को खिचड़ी का दान करने की अनुमति भी भगवान से मांगी थी। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उससे पूछा कि विशाखा, तूने ये जो वर मांगे हैं, इससे तुम्हें क्या लाभ है, तुम्हें क्या मिलेगा? तो बड़ी ही मार्मिक बात विशाखा जो उपासिका थी, वह उसने भगवान से कही कि भगवान, जब कोई भिक्षु
यहाँ से चले जाएंगे और तब उनके समाचार लेने के लिए वो पूछेगी कि वह भिक्षु कैसे हैं, तो कोई बताएगा कि वो श्रोतापन्न हो गए, स्कर्दागामी हो गए, अनागामी हो गए। तो भगवान मैं पूछूंगी कि वह क्या कभी श्रावस्ती आया था? तो जब कोई ये बताएगा कि हाँ वह श्रावस्ती आया था, भगवान के साथ वर्षावास किया था, तो मैं बड़ी प्रसन्न होंगी कि उसने यहाँ रहकर जब वर्षावास किया होगा तो अवश्य उसने मेरा दिया हुआ भोजन या औषधि या खिचड़ी यवागु को प्राप्त की होगी। तो मेरा चित्त जो है प्रमोद से प्रमुदित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और मुझे प्रीति सुख मिलेगा, मुझे काया में शांति की अनुभूति होगी। इस प्रकार से मुझे समाधि सुख मिलेगा। तो भगवान ने और मेरा श्रद्धा बल बढ़ेगा। विशाखा ने कहा मेरे 7 बोधि के जो सप्त बोधंग्य हैं उनकी प्राप्ति होगी। तो बंते ने इन गुणों को सुनकर मैंने आपसे 8 वर मांगे हैं बंते। तो तथागत स्वयं बोले साधु साधु साधु। तो उपासक उपासक भाई बहनों, वर्षावास का बहुत अत्यधिक महत्व है बौद्ध श्रमण संस्कृति में। तो इसको पुनर्जीवित करने में अपना सर्वस्व लगा दें और भारत में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो द्वितीय बुद्ध शासन को स्थापित करें। और ये हमारा जो धम्म भगवान का जो धम्म है चिरकाल तक स्थापित हो और चलता रहे, और हमारे जितने भी दुखी और पीड़ित साथी हैं, मानवता है, उन सबको सुख शांति का मार्ग मिले, वे सुखी हों, उनका मंगल हो, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।